नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। देखिए, वैशाली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि किराना दुकानदार के घर पर बम से हमला हुआ है। 2 जिंदा सुतली बम बरामद किए गए हैं। पहले के विवाद में बमबाजी की आशंका है। मौके पर एफएसएल और पुलिस की टीम पहुंची है। सदर थाना के मदारपुर पेठिया की ये घटना सामने आई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं वैशाली से, जहां किराना दुकानदार के घर पर बम से हमला हुआ है। 2 जिंदा सुतली बम बरामद किए गए हैं। पहले के विवाद में बमबाजी की आशंका है। मौके पर एफएसएल और पुलिस की टीम पहुंची है। सदर थाना के मदारपुर पेठिया की यह घटना सामने आई है। मदारपुर पेठिया है, वहीं पे एक व्यक्ति है जिनका नाम उदय मिश्रा है। उनके द्वारा सूचना दिया गया था कि कुछ सुतली बम जो है उनके कैंपस में और रात में कुछ आवाज भी उनको सुनाई दिया था 12 बजे रात में। अभी जांच किया गया है घटनास्थल का। घटनास्थल से जो है 2 सुतली बम छोटा छोटा बरामद किया गया। पूछने पर इन लोग के द्वारा बताया गया है कि रात को 12 बजे अचानक से कुछ आवाज हुआ था, जो इनको लगा कि किसी पटाखे का है या फिर किसी, चूंकि हाईवे पे है तो इनको लगा कि कोई टायर बस्ट हुआ गाड़ी का। इसलिए इन लोगों के द्वारा जो है पुलिस को उस समय नहीं किया गया था। सुबह जब ये लोग झाड़ू लगाने के लिए निकले हैं कैंपस में तो देखे वहाँ पे छोटा छोटा जो है 2 बम छितराया हुआ नीचे। हम लोग समझे ट्रक का चक्का आवाज किया। सुबह पर देखे तो सुतरी और फूल उल का पेड़ छितराया हुआ, शीशा उषा ये सब, कंकड़ टीना ये सब छितराया हुआ था चारों पट्टी दरवाजे पर। तो सदर थाना का हमने सूचित किया, लोग आया है, आकर के मतलब देखा है, कहा जिसका रहता निकालने। हो सकता है सर मेरा कभी भी जान भी कोई बेटा का मरा सकता है, इसके लिए हम सनहा भी पहले से दिए हुए हैं। मेरे किस पे शक लग रहा है? शक नहीं देखे तो हम किसको। बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। एक बार फिर से ईओयू की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है और बताया जा रहा है कि अकूत संपत्ति और इस मामले को लेकर के ईओयू की दबिश एक्साइज इंस्पेक्टर पर देखने को मिली है। मद्य निषेध विभाग में पदस्थापित दारोगा अंकेश कुमार गोंड के कई ठिकाने पर आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू की कई टीम ने दबिश दी है। सुबह से ही 5 ठिकाने पर छापेमारी जारी है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईओयू की टीम दानापुर से लेकर मुंगेर और सिवान तक छापेमारी कर रही है। भ्रष्टाचार का आरोपी दारोगा अंकेश कुमार गोंड सिवान में पदस्थापित है और उसके खिलाफ भ्रष्टाचार और आय से अधिक अकूत संपत्ति बनाने की शिकायत मिली थी। बता दें कि पटना के दानापुर स्थित सुल्तानपुर मोहल्ले में छापेमारी की जा रही है, जबकि मुंगेर में 2 जगहों पर कासिम बाजार के चंदन बाग मोहल्ले में अंकेश राज के पैतृक घर और लल्लू पोखर मोहल्ले में उसके कमर्शियल बिल्डिंग में भी तलाशी चल रही है। जबकि सिवान में भी 2 जगहों पर उत्पाद विभाग के कार्यालय और किराए के उसके मकान में भी तलाशी जारी है। भ्रष्टाचार के आरोपी दारोगा अंकेश कुमार पर आय से 2 करोड़ 36 लाख रुपए की अवैध संपत्ति बनाने का आरोप है। तो ये 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अंकेश कुमार गोंड के यहाँ पर छापेमारी की तस्वीर है। अलग अलग ठिकाने हैं। सिवान में वही पदस्थापित है और मुंगेर में भी 2 जगह पर छापेमारी चल रही है। तो ये तस्वीरें जहां पर कई अहम दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स और कैश के भी मिलने की खबर है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि, आधिकारिक बयान अब तक टीम की तरफ से सामने नहीं आया है, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में ईओयू की टीम यहां पर पहुंची हुई है। आय से अधिक संपत्ति बनाने का आरोप है। 2 करोड़ 36 लाख रुपए की अवैध संपत्ति बनाने का आरोप इसके ऊपर है। और देखिए, रीनीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी और फर्जीवाड़े मामले को लेकर के जो गिरफ्तार 30 आरोपी थे, उनकी रिमांड मिल गई है। बता दें कि सभी आरोपी लखीसराय जेल में अभी बंद है। इसमें मुन्ना भाई के साथ सॉल्वर गैंग और बायोमेट्रिक कंपनी के कर्मचारी शामिल हैं। सभी आरोपियों की 72 घंटे की रिमांड मिली है। इससे पहले बुधवार को आरोपियों की मेडिकल जांच कराई गई, जिससे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने रिमांड को मंजूरी दे दी है। क्यूल और कबैया थाने में दर्ज 3 मामलों में कोर्ट से रिमांड मिली है। सभी आरोपियों को आज पटना लाया गया है, जहां सभी से ईओयू की टीम अगले 72 घंटे तक पूछताछ कर फर्जीवाड़े से जुड़े हर राज के खुलासे की कोशिश करेगी। रीनीट परीक्षा 2026
राय से जो है इस परीक्षा का जो है क्वेश्चन वायरल किया गया, परीक्षा में जो है धांधली करने की कोशिश की गई और अब इस मामले में जो है ईओयू जांच तेज कर दी है। ईओयू की जो टीम है वो सभी 30 आरोपियों को जो है लखीसराय कोर्ट से 72 घंटे के रिमांड पर लेकर के यहाँ पहुंची है और अब इन सभी से जो है वो पूछताछ शुरू जो है वो की गई है। अलग अलग टीमें जो हैं वो अलग अलग जो हैं ग्रुप में जो आरोपी हैं 5-5 के ग्रुप में उनसे पूछताछ करेगी और ये पता करने की कोशिश करेगी कि कैसे पूरा ये जो नेटवर्क है वो खड़ा किया गया था। मोडस जो है वो परीक्षा में जो है अभ्यर्थियों को सफल कराने के अलावा और क्या था, कितने में डील हुई थी, तो सभी जो सवाल हैं उसके जवाब जो है ईओयू के जो अधिकारी है वो खंगाल लेंगे और 72 घंटे में ईओयू उस स्तर तक पहुंचने की कोशिश करेगी। ईओयू की टीम जो ये सत्यापित करे कि पूरे तौर पे जो है सॉल्वर गैंग को एक्टिव किया गया था। इस गैंग में जो शामिल लोग जो हैं उनका मोडस जो है वो अभ्यर्थियों को पैसे लेकर के पास कराने का था और इस पूरे नेटवर्क में कहां के जो लोग हैं अभ्यर्थी हैं, उनके अलावा जो सॉल्वर गैंग के जो लोग हैं वो मेडिकल स्टूडेंट्स, वो कहा जा रहा है कि कई राज्यों से थे, लगभग 5 राज्य जो हैं वहां से ये मेडिकल के स्टूडेंट्स को जो है हायर किया गया था। तो वो कैसे हायर किया गया, पूरे चैन ऑफ सिस्टम को जो है खंगालेगी ईओयू की टीम और उसके बाद 72 घंटे के बाद वापस से इन सभी को कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद मेडिकल करवाने के बाद जो है न्यायिक हिरासत में भेज देगी और जरूरत पड़ने पर आगे भी इसमें से कुछ जो आरोपी हैं उनको ईओयू की टीम जो है वो रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी, क्योंकि जांच पड़ताल जो है वो लंबी होनी है और इसमें 72 घंटे का जो अभी रिमांड ग्रांट किया है लखीसराय कोर्ट ने, तो उसके तहत इन सभी को लेकर के यहाँ पहुंची है ईओयू की टीम और अब पूछताछ जो है वो शुरू कर दी गई है। पूछताछ में आरोपी क्या खुलासा करते हैं ये देखना बेहद अहम होगा। कैमरा पर्सन संत के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। अब बात बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की, तो देखिए आज तो धुरंधर जो नॉमिनेशन करेंगे, हालांकि नतीजे सामने आने के बाद समझ में आएगा कि असली धुरंधर इस बांकीपुर सीट के लिए कौन है। लेकिन नॉमिनेशन आज होना है बीजेपी की तरफ से भी, इसके साथ साथ बता दें कि आरजेडी की तरफ से भी नामांकन होना है। एक तरफ बीजेपी से प्रत्याशी बनाए गए अभिषेक कुमार सिन्हा आज नामांकन करेंगे, तो दूसरी ओर आरजेडी से लगातार तीसरी बार रेखा गुप्ता फिर से किस्मत आजमाने उतरी हैं और वे भी आज नामांकन करेंगी। प्रत्याशी बनाए जाने के बाद दोनों ही धुरंधर जनसंपर्क कर चुनावी तैयारी में जुटे हैं और दोनों तरफ से प्रचंड जीत का दावा किया जा रहा है। वहीं जनसुराज से प्रशांत किशोर ने इस उपचुनाव को त्रिकोणीय बना दिया है। बता दें कि 30 को मतदान होना है, जबकि 3 अगस्त को नतीजे आएंगे। तो अभिषेक सिन्हा जो बीजेपी से बांकीपुर सीट के लिए उम्मीदवार बनाए गए हैं, नॉमिनेशन आज होना है, लेकिन नवीन सिन्हा पार्क को पहुंचे और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से नवीन सिन्हा की एक विरासत रही है, नितिन नवीन ने भी जिस तरीके से लोगों के बीच अपनी पहचान बना करके रखी और वही प्यार दुलार उन्हें भी मिलेगा और जनता का आशीर्वाद बांकीपुर में मिलेगा। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार अभिषेक सिन्हा बंटी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपको अपनी सीट भी दे दी। उनके विश्वास पर खरा उतरना है और आज से मेरी नई सफ़र शुरू होने जा रही है। जीना भी बांकीपुर जनता के लिए, कार्यकर्ता के लिए। पूरे बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ आपको चुना, चुकी जब हजारों कार्यकर्ता यहाँ हैं। 26 वर्षों से मैं एक कार्यकर्ता के रूप में, बूथ लेवल का कार्यकर्ता था, मैं कार्यकर्ता के रूप में काम किया हूँ और पार्टी ने हम पर भरोसा किया है, पार्टी पर भरोसा खड़ा उतरूंगा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो काम किए हैं क्षेत्र में, उस काम को लेकर जनता के बीच में जाऊंगा, बताऊंगा। ये सीट कभी नितिन नवीन के पिताजी का हुआ करता था, उसके बाद नितिन नवीन यहाँ से चुनाव लड़े और अब आप यहाँ से लड़ेंगे। जी, मैंने पार्टी ने मौका दिया है, पार्टी विश्वास पर खड़ा उतरूंगा। सामने भी कई उम्मीदवार हैं, आरजेडी के उम्मीदवार हैं और खास करके प्रशांत किशोर भी। 15 साल का पहले देखिएगा राज, आरजेडी का पहले क्या था, अब क्या है। बीजेपी की सरकार में काम हुआ है, केंद्र में एनडीए की सरकार है और राज्य में बिहार में भी एनडीए की सरकार है। हम
धन्यवाद देते हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का, संजय सरावगी जी का, हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी का और हमारे संगठन में भीको दलसानिया का, कि मेरे जैसा कार्यकर्ता को आज ऐसा मौका मिला है। यही भारतीय जनता पार्टी की यही पहचान है। एक बूथ लेवल कार्यकर्ता को पार्टी ने टिकट दिया है और हमारे साथ कार्यकर्ता जनता हमारे साथ रही है। प्रशांत किशोर और उनकी टीम गली गली घूम रही है, जीत का दावा कर रहे हैं। गली गली हम लोग भी काम किए हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निरंतर कार्यकर्ता है, 365 दिन बूथ लेवल का कार्यकर्ता। हम लोग हमेशा अपने क्षेत्र में काम किए हैं। काम के आधार पर हम लोग अब वोट मांगे। सामने कोई दिख रहा है आपको? कोई नहीं दिख रहा है। तो अभिषेक बंटी हमारे साथ थे। साफ तौर पर इनका कहना है कि जीत इनकी पक्की है, क्योंकि इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने इतना काम किया है कि लोगों का भरोसा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर है। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी अभिषेक सिन्हा की जीत को लेकर के आश्वस्त दिखाई दिए। क्या कुछ उनका बयान सामने आया, आपको सुनाते हैं। में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी एनडीए समर्थित, जो आम जनता का रुझान है, जो हम लोगों ने वहां काम किया है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की वो सीट रही है, जीतने में कहीं भी जो रुझान लग रहा था, जीतने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मार्जिन की लड़ाई है। हम लोग पिछले बार से ज्यादा मार्जिन से जीतना चाहते हैं और बाकी लोग सभी पार्टियां लड़ेगी। लेकिन इस चुनाव में चाहे आप हों या राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, सभी जो है वो कमान संभाले हुए हैं। लेकिन बात अगर हम नेता प्रतिपक्ष की करें, उनके भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, अलग थलग जो है नजर आ रहे हैं। तेजस्वी जो है वो इस चुनाव को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। नहीं लगता अगर वो गंभीर होते तो वो चुनाव में मौजूद होते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में संगठन चुनाव लड़ता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सीट है, वो चिंता भी करते हैं, लेकिन जब हमको उनका समय चाहिएगा तो हम लोग उनका समय जो है मांगेंगे और उनका समय लेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो संगठन चुनाव लड़ता है। जहां तक राजद की बात है, अन्य दलों की बात है, सभी को जनता ने नकार दिया। कोई वोट काटने के लिए खड़ा है, कोई 2 नंबर के लिए खड़ा है, लेकिन नंबर 1 में कोई लड़ाई वहां नहीं है। राजद की जहां तक आप बात कर रहे हैं, ये तो पहली पार्टी है जो उनके नेता को विदेश जाना था तो 4 दिन पहले ही अपना स्थापना समारोह मना लिया। वो बिहार के प्रति भी गंभीर नहीं है। अब बांकीपुर चुनाव की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं वो बिहार के प्रति भी गंभीर नहीं है। मुझे तो लगता है पार्ट टाइम जैसे हो गए हैं। कभी आते हैं फिर चले जाते हैं, कभी विदेश में रहते हैं, कभी दिल्ली रहते हैं, कभी कलकत्ता रहते हैं, आते हैं मीडिया में बनने के लिए कुछ कह देते हैं और फिर चले जाते हैं। अब देखिए, बीजेपी प्रत्याशी अभिषेक सिन्हा थोड़ी देर में नॉमिनेशन करेंगे, लेकिन नॉमिनेशन से पहले वो बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे और बीजेपी दफ्तर से और भी जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं उनकी मौजूदगी होगी और उनके साथ में नॉमिनेशन करने के लिए पहुंचेंगे। तो एकजुटता दिखाने की भी कोशिश होगी। बीजेपी के दिग्गजों की मौजूदगी होगी। नितिन नवीन जो हैं वो भी इस नॉमिनेशन में शामिल हो रहे हैं। और देखिए, नामांकन जब अभिषेक सिन्हा कर लेंगे तो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जहां पर अपनी बात रखेंगे। इसके साथ साथ बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं वो भी संवाद कर सकते हैं। शैलेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर है। शैलेंद्र, नॉमिनेशन होना है आज अभिषेक सिन्हा की, क्या पूरा कार्यक्रम, किस तरीके की तैयारी है? बिल्कुल, देखिए, जो अभिषेक सिन्हा का जो नामांकन है, कुछ देर में नामांकन उनका होगा और उसके बाद जो जानकारी मिल रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय आएंगे और उसके बाद एक बड़ी जनसभा भी होगी। स्कॉट एंड गाइड कैंपस में इस जनसभा को रखा गया है और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से यह चुनाव है, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत जो है वो झोंक दी है और कहीं न कहीं ये जो बांकीपुर का विधानसभा उपचुनाव है वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उनकी यह सीट रही है। तो ऐसे परिस्थिति में तमाम जो पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त इन चीजों में लगे हैं कि यह सीट पर एक बड़ी बहुमत से हो, क्योंकि
लगभग 50,000 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज की थी नितिन नवीन ने चुनाव में। और इस बार जब उपचुनाव है तो माना जा रहा है कि मार्जिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है उससे भी बड़ी मार्जिन हो, उससे भी बड़ी जीत हो। हालांकि तमाम उम्मीदवार मैदान में है, लेकिन चूंकि यह सीट जो है वो कहीं न कहीं से आप देखेंगे तो पारंपरिक तरीके से भी भारतीय जनता पार्टी का रहा है, क्योंकि लंबे समय से यहाँ बीजेपी के जो उम्मीदवार रहे नितिन नवीन, उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा भी यहाँ से उम्मीदवार रहे। तो ऐसे परिस्थिति में ये कहा जा सकता है कि यह सीट बीजेपी के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है और की पारंपरिक बीजेपी की यह सीट भी रही है और कास्ट बहुल इलाका माना जाता है। और यह पहले से भी तय था कि किसी कास्ट को ही यहाँ पर से टिकट दिया जाएगा। तो इसको लेकर के इस बार तैयारी भारतीय जनता पार्टी की थी और अब भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो थोड़ी देर में नामांकन करेंगे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यालय आएंगे और एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, एक जनसभा को संबोधित भी किया जाना है और नवीन सिन्हा और उसके बाद से नितिन नवीन और नितिन नवीन के बाद अब अभिषेक सिन्हा जो इस विरासत को आगे बढ़ाने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं और आज बड़ी तैयारी कर रखी गई है। बीजेपी दफ्तर में पहले जुटान होगा नेताओं का और उसके बाद से यहाँ नॉमिनेशन के लिए सब लोग निकलेंगे। चूँकि नितिन नवीन जब राज्यसभा पहुँचे, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी, और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, 3 तस्वीरें हैं। सबसे पहली तस्वीर जब नवीन सिन्हा पार्क पहुँचे थे अभिषेक सिन्हा, और ये लाइव तस्वीर आपको बीजेपी दफ्तर की भी हम दिखा रहे हैं, जहां बीजेपी दफ्तर में भी अब नेताओं का जुटान है, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट है और यहीं से एकजुट होकर के नॉमिनेशन के लिए पहुंचेंगे। तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर आशीर्वाद लिया था अभिषेक सिन्हा ने, और आपको ये भी तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर पूजा अर्चना भी अभिषेक सिन्हा ने की है। तो ये बेहद खास तस्वीर सामने आई है इस नॉमिनेशन से पहले, जहां पर आशीर्वाद भगवान का भी, आशीर्वाद अपने वरिष्ठों का भी, सीनियर्स का भी लेते हुए अभिषेक सिन्हा दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीर जब नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी हैं, जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हैं, और इन नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने मुलाकात की थी। और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर वो माता के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। पूजा पाठ मंत्रोच्चारण के बीच अभिषेक सिन्हा पूजा कर रहे हैं। और एक तस्वीर और आपको हम दिखा रहे हैं, जिस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि नवीन सिन्हा पार्क पहुंचे हैं अभिषेक सिन्हा, और उन्होंने बताया किस तरीके से नवीन सिन्हा भी लगातार वो काम करते रहे बांकीपुर के लिए। और अभिषेक सिन्हा ये बता भी रहे थे किस तरीके से 15 सालों से एक कार्यकर्ता के तौर पर वो काम करते रहे हैं, बूथ लेवल पर वो काम करते रहे हैं और एक लोगों को जोड़ने का काम किया है। और ऐसे में पार्टी ने उनको वो जगह दी, पार्टी ने वो महत्व दिया, और आज वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और साथ ही साथ अपनी जीत को लेकर भी अभिषेक सिन्हा आश्वस्त हैं। और चूंकि जातीय समीकरण को भी समझा जाए तो उसका ख्याल बीजेपी ने इस बार रखा। हालांकि काम और जमीनी स्तर पर काम करते रहे हैं अभिषेक सिन्हा, और थोड़ी देर में अभिषेक सिन्हा का नामांकन होना है और बीजेपी दफ्तर में भी हलचलें बढ़ चुकी है, चूंकि यहीं से सभी नेताओं को नॉमिनेशन करने के लिए जाना है और ऐसे में एक एकजुटता दिखाने की कोशिश है। हालांकि आरजेडी की तरफ से भी आज जो नॉमिनेशन है रेखा का वो होना है, उधर प्रशांत किशोर जो है वो भी इस चुनावी मैदान में उतरकर इस पूरे समीकरण को त्रिकोणीय उन्होंने बनाया है। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, पूजा पाठ इससे पहले बीजेपी दफ्तर में मुलाकात, वरिष्ठों से आशीर्वाद, नीतीश कुमार से मुलाकात भी की थी कल, और क्या आपके पास जानकारी है इस नॉमिनेशन को लेकर? बिल्कुल, देखिए हम इस वक्त भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो इस बात को लेकर उत्साहित हैं कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है उस सीट से पार्टी ने एक वैसे कार्यकर्ता को टिकट दिया है जो वर्षों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं और उन्हें ही उम्मीदवार बना है। इस बात को लेकर कहीं न कहीं खुशी, और तमाम लोग इस वक्त उत्साहित हैं। एक और जो उम्मीदवार हैं उनका नामांकन चल रहा है, दूसरी ओर जो
तमाम जो बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनकी तस्वीर हम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ लोग उत्साहित हैं कि एक कार्यकर्ता अब बिहार विधानसभा पहुंचने वाला है। और उसके पहले की तस्वीर एक कहीं न कहीं फिर से पार्टी ने कार्यकर्ता पे भरोसा जताया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अनवरत चलने वाली पार्टी है और जीतती भी पार्टी है, हारती भी पार्टी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यकर्ता पर भरोसा किया है और पटना के प्रबुद्ध लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के चलती है। जीत सुनिश्चित है। बाकी लोग अब दौड़ में हैं कि हम 2 नंबर पे हैं कि 3 नंबर पे हैं कि 4 नंबर पे हैं। बाकी लोग किसी दौड़ में हैं। जीत चुके हैं, जीत चुके हैं, जीत चुके हैं। तो बिल्कुल देखिए, नामांकन से ही जीत की बात कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके से हाथों में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के जो कार्यकर्ता हैं वो उत्साह साफ तौर पर दिख रहा है। थोड़ी देर में एक बड़ी सभा भी होगी जिसमें एनडीए घटक दल के तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो उसमें मौजूद होंगे। और उसके पहले जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो इस वक्त बीजेपी कार्यालय में बड़ी संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं ताकि एक मैसेज भी जा सके, क्योंकि आज का दिन भी महत्वपूर्ण है। जो जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया है वो उम्मीदवार नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं और दूसरी ओर एक बड़ी सभा होगी और कहीं न कहीं चुनाव प्रचार की जो शुरुआत है वो एक तरीके से आज होगी। जानकारी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन है वो भी कल पटना पहुंचेंगे और उसके पहले आज नामांकन की प्रक्रिया हो जाएगी। और कल एक बार फिर से कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो एक बार जो डोर टू डोर कैंपेन है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा। और भी कुछ भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर युवा चेहरे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आप ही लोग की टीम से किसी एक व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया भारतीय जनता पार्टी ने? ये भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है कि कोई आम कार्यकर्ता की तरह जो लंबे समय से काम कर रहे थे। और हम लोग के लिए खुशी की बात है कि वो हमारे युवा मोर्चा टीम में देखिए कुछ और भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए अपने मां से आशीर्वाद लेते हुए मां का पैर छूकर आशीर्वाद जो है नॉमिनेशन से पहले बंटी ने लिया है। अभिषेक बंटी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए किस तरीके से उनकी मां भी काफी भावुक नजर आ रही है। तो चूंकि ये आशीर्वाद और ये परंपरा जिसका निर्वहन बीजेपी के ये प्रत्याशी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए मां की भी आंखों में आंसू हैं, चूंकि ये बड़ा दिन उस मां के लिए भी है, उस कार्यकर्ता के लिए भी है जो सालों साल से लगातार बीजेपी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए कोशिश करता रहा, लोगों को एकजुट करने की कोशिश करता रहा। और आज नॉमिनेशन से पहले ये तस्वीरें सामने आई जहां देखिए पीठ पर जिसे कहते हैं कि हाथ ठोक कर मां ने आशीर्वाद दिया है और मां भावुक भी नजर आ रही है। तो माता पिता के आशीर्वाद लेने की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ठीक उनके बगल में उनके पिता भी नजर आ रहे हैं। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, और क्या दफ्तर से तस्वीर? हाँ बिल्कुल, देखिए नामांकन के पहले जब घर से अभिषेक बंटी निकले उसके पहले अपने परिवार के सदस्यों जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी जो माँ है, उनसे आशीर्वाद लेकर के वो निकले। उसके बाद सीधे सबसे पहले नवीन सिन्हा पार्क गए जहां पर स्वर्गीय नवीन सिन्हा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद मंदिर भी गए, लोगों के बीच लोगों के साथ वो निकले और अब नामांकन करके सीधा जो अभिषेक बंटी हैं वो स्काउट एंड गाइड कैंपस पहुंचेंगे जहां पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। और खास तौर पर वहां पर जो एनडीए घटक दल के जो सभी बड़े चेहरे हैं वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो एक बड़ी तैयारी आज के दिन को लेकर, चलिए बिल्कुल बड़ी तैयारी और बड़ा दिन है आज बीजेपी के लिए। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस तस्वीर के लिए अपडेट लगातार लेते रहेंगे। न्यूज रूम लाइव में इतना ही। न्यूज 18 पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।